अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हेलो फ्रेंड, बड़ों को पैर छूकर प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तारा और आपके अपने YouTube चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मुस्कुराते होंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि शारदीय नवरात्रि 2022 कब से कब तक शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब फटाफट जान लेते हैं कि नवरात्रि कब से कब तक शुरू हो रही है। तो नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है, यानी नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है 26 सितंबर 2022, दिन है सोमवार, और नवरात्रि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर 2022, दिन है मंगलवार। तो चलिए फ्रेंड, अब जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त दो है, एक सुबह के टाइम में है और एक दोपहर के टाइम में है। तो सुबह के टाइम में है 6:11 से 7:51 तक, और दोपहर के टाइम में अभिजीत मुहूर्त है जो कि 11:48 से 12:36 तक है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि पीरियड में कलश स्थापना कैसे करेंगे, नवरात्र व्रत कैसे रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अगर मान लीजिए नवरात्र में ही आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जैसे नवरात्र स्टार्ट होता है या उसके 2 दिन 3 दिन पहले से ही आपको पीरियड आ रहा है, तो ऐसे में आपको कलश स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कलश स्थापना जब करेंगे तो आपको अखंड ज्योत जलाना पड़ेगा, और अखंड ज्योत जब जलाएंगे आप तो ऐसे में बार बार आपको उस ज्योत को देखना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब पीरियड चल रहा होता है तो ऐसे में पूजा पाठ नहीं किया जाता है, भगवान को नहीं छूना चाहिए, टच नहीं किया जाता है, हम सभी जानते हैं। तो फ्रेंड, अगर मान लीजिए आपका ज्वाइंट फैमिली है, परिवार रहते हैं, परिवार के साथ आप रहते हैं, तो ऐसे में आप कर सकते हैं, कोई घर के कोई और सदस्य, कोई और फैमिली आपके ये कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। और आप अगर व्रत रहना चाहते हैं तो ऐसे में आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। और अगर पीरियड मान लीजिए कि उसी में आ गया, नवरात्र में आ गया, जैसे कि 7 डेज का पीरियड होता है, 7 दिन का पीरियड होता है, और नवरात्रि 9 दिन का है, तो भी ऐसे में आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीरियड पहले से ही आ रहा है और नवरात्रि स्टार्ट होने से एक दिन पहले आपका पीरियड समाप्त हो जा रहा है। जैसे कि नवरात्रि शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से, और आपका पीरियड समाप्त हो जा रहा है 25 सितंबर को। तो ऐसे में नहा धोकर, बाल वोल धुल कर आप अच्छे से नवरात्रि व्रत रह सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि 7 डेज का ही मान्य होता है। इससे अधिक आता है किसी को, जैसे किसी लेडी को डिलीवरी हुआ रहता है या किसी प्रॉब्लम की वजह से आता है, तो इसका मान्य नहीं होगा, 7 दिन का ही मान्य होता है, तो आप कर सकते हैं। और फ्रेंड, बाल धुलने का भी बहुत बड़ा दुविधा हो रहा है, हर एक व्रत में ऐसा ही हो रहा है इस बार, क्योंकि कुछ ऐसा दिन पड़ जा रहा है कि जिस दिन आप व्रत रहेंगे उस दिन बाल नहीं धुल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर मान लीजिए कि आपका पीरियड समाप्त हो रहा है 25 सितंबर को, तो उस दिन आपको बाल नहीं धुलना है, नहीं धो सकते, क्योंकि बहुत ही अशुभ होता है। क्योंकि 25 सितंबर को अमावस्या पड़ रहा है, तो अमावस्या के दिन बाल नहीं धोआ जा सकता है। तो ऐसे में आप 24 सितंबर को ही बाल धुल लेंगे, अच्छे से नहा धो लेंगे, फिर 25 सितंबर को भी नहा लेंगे। उसके बाद 26 सितंबर जिस दिन है, जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, उस दिन आपको बाल धुल लेना है बहुत ही अच्छे से, और भोर में ही धुल लेना है। इससे आप व्रत कर सकते हैं, बहुत ही आराम से व्रत कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब जान लेते हैं कि नवरात्र व्रत में खाने के क्या नियम होते हैं, क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि नवरात्र में कभी भी अपने घर में मांस मंदिरा नहीं खाना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए, किसी भी सदस्य को नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना लेना चाहिए। 9 दिन यानी 10 दिन के लिए आपको दूरी बिल्कुल बना लेना चाहिए। और फ्रेंड, अगर मान लीजिए व्रत आप 9 दिन के रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं।
हैं। आप बिल्कुल फलाहार ले सकते हैं, जो भी फल आप जितना से हो सके फल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, सभी चीज़ खाया जाता है, केवल अनाज नहीं खाया जाता है। और फ्रेंड इसके भी नियम होते हैं। आप सिंघाड़ा का हलवा या सिंघाड़े की रोटी खा सकते हैं, आलू उबाल कर खा सकते हैं, और उसको नमक से नहीं, सिंधा नमक होता है उसका यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों का नमक का आदत होता है तो आप सिंधा नमक खा सकते हैं। और जो लोग 2 दिन का, सिर्फ 2 दिन का नवरात्र व्रत रहते हैं, यानी जिस दिन नवरात्र स्टार्ट होता है पहला दिन उस दिन का रहते हैं और अष्टमी तिथि को रहते हैं, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से फल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं और जूस पी सकते हैं। दिन में सब कुछ खा सकते हैं और शाम सुबह पूजा किया जाता है, जोत जलाया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल विधि है, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है। सिर्फ आपको कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अनाज नहीं खाना चाहिए, कुछ भी ऐसा अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, बस आपको सिंपल नियम से यही सब खाना चाहिए। और एक बात और फ्रेंड कि नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेने हैं, मंदिर की सफाई कर लेने हैं। आपके छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, जैसे कि जहाँ पे आप पूजा करने वाले हैं वहाँ की अच्छी तरीके से सफाई कर लेने हैं। पूरे घर में आपको गंगा जल छिड़क लेना है, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा था, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा घर को शुद्ध कर लेना है, इतना जरूर ध्यान देना है, तभी आपको नवरात्र का पूजा स्टार्ट करना है। नवरात्र पूजा स्टार्ट करने से पहले, व्रत स्टार्ट करने से पहले आपको पहले घर की पूरी तरीके से अच्छे से साफ सफाई कर लेने हैं। और फ्रेंड कुछ ऐसी माताएं, कुछ ऐसी बहनें हमारी होंगी कि जिनको ये भी दुविधा होगा कि बिना कलश स्थापना के हम व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर मान लीजिए आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कलश स्थापना कर लेना चाहिए। अगर 2 दिन का रह रहे हैं तो ऐसे में आप नहीं करेंगे तो भी आप व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन 9 दिन का कर रहे हैं तो आपको ऐसे कलश स्थापना कर लेने चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बस अंकुर जमाने पड़ते हैं। आप कलश स्थापना कर लेंगे तो आपको अंकुर जमा देने हैं और 9 दिनों तक पूजा करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत ही शुभ होता है अपने घर में जब आप कलश स्थापना करेंगे, अंकुर जमाएंगे, दुर्गा माँ का 9 दिन आप नियमित पूजा करेंगे, तो ऐसे में बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। और फ्रेंड आप कोशिश करिएगा कि नवरात्र व्रत में मिट्टी के कलश का ही आप यूज करिएगा, क्योंकि बहुत ही शुभ होता है जब आप मिट्टी के कलश में अंकुर जमाते हैं, जौ का अंकुर जमाते हैं या जो चना मटर जो चीज़ होता है उसका अंकुर जमाते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि मिट्टी का कलश ही यूज करें, या आप 2 कलश यूज करें, जैसे कि एक में आपको अंकुर जमाना है और एक कलश पर आपको नारियल रखना है, चावल रखना है, दीप जलाना है। तो ऐसे में आप 2 कलश बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। एक लोटे का कलश होता है उस पर आप नारियल, चावल, दीप जला सकते हैं और एक जो मिट्टी का कलश होगा उसमें आप अंकुर जमा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 2 कलश भी रख सकते हैं या आप इससे अधिक भी कलश रख सकते हैं। जितना आपका बड़ा फैमिली होता है उतना कलश आप रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए घर में 2 नारियल रख रहे हैं 2 कलश पर, तो एक आपको दान में दे देना चाहिए और एक नारियल प्रसाद के रूप में पूरे फैमिली के साथ आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड अब जान लेते हैं कि नवरात्रि व्रत के बाद पारण कैसे करने चाहिए, किस दिन करने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग 2 दिन का नवरात्रि व्रत रखते हैं, यानी पहले दिन का और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, वो लोग आराम से 9वीं तिथि को अपना पारण कर लेंगे। लेकिन जो लोग नवरात्र व्रत रहते हैं, यानी नवरात्रि 9 दिन का व्रत रखते हैं, उन लोगों को 10वीं तिथि को यानी विजयदशमी को ही पारण करने हैं। विजयदशमी पड़ रहा है 5 अक्टूबर को, तो ये भी जान लेते हैं कि कन्या पूजन किस दिन करना है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ लोग 9वीं तिथि को ही कन्या पूजन कर लेते हैं और कुछ लोग विजयदशमी को कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे में आप 9वीं को भी कन्या पूजन कर सकते हैं और विजयदशमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। बस फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि 2022 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। बिल्कुल फ्री है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम मिलेंगे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए, हंसते खेलते रहिए। तो फ्रेंड, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।